मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के ही लोगों को शासकीय नौकरी देने के ऐलान को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शिवराज सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। सज्जन वर्मा ने कहा कि शिवराज प्रदेश के युवाओं को झूठा सपना दिखा रहे हैं। उन्होंने संविधान को ताक पर रखकर ये झूठी घोषणा की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। ये ऐलान एमपी के करीब 1 करोड़ 41 लाख शिक्षित बेरोजगारों के लिए नई आस है। 1 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए उम्मीद। 1800 के लगभग खाली पड़े पटवारियों की भर्ती का भरोसा है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं की आशा है। कांग्रेस शिवराज सरकार के इस फैसले को चुनावी स्टंट बता रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि घोषणा तो अच्छी है, लेकिन चुनाव आते ही शिवराज एमपी के युवाओं को झूठा सपना दिखा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि झूठे सपने शिवराज क्यों दिखा रहे हैं। पहले कानून बना लेते, कब लागू करेंगे ये सुनिश्चित कर लेते, तब नौजवानों के सामने सपने परोसते तो शायद सपने टूटने का भय नहीं होता। सज्जन वर्मा ने नियम कानून का हवाला दिया और कहा कि शिवराज सिंह चौहान संविधान को ताक पर रखकर झूठी घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि आखिर युवाओं को झूठे सपने क्यों दिखाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को एक झूठा सपना दिखाया। मध्य प्रदेश के नौजवानों को 100% रोजगार मिले, ये भावनाएं जरूर पवित्र हैं, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं घोषणाओं का अंबार लगाने की आदत भाजपा, शिवराज और नरेंद्र मोदी दोनों को है। घोषणा बहुत अच्छी है, लेकिन कानूनी प्रावधानों को बलाए ताक रख के यदि हम अपने नौजवानों को दिग्भ्रमित करते हैं और जब वो सपना देखता है मेरे प्रदेश का नौजवान, उसके सपने टूटते हैं, तब बहुत ही विकट स्थिति में अब हमारा नौजवान अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। घोषणा पवित्र है, लेकिन इसका कानून कब बनाया जाएगा, कब उसे लागू किया जाएगा, ये शिवराज चौहान ने स्पष्ट नहीं किया। यदि हम संविधान को उठा के देखें तो मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार कानून एक अध्याय उसमें है, जिसमें स्पष्ट लिखा है जाति, वर्ग, आयु का बंधन एक सीमा तक है, लिंग, इन सारी बातों को इफेक्टेड ना हो। यदि इफेक्टेड होती हैं ये सारी बातें तो ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि झूठे सपने शिवराज क्यों दिखा रहे हैं। पहले कानून बना लेते, कब लागू करेंगे ये सुनिश्चित कर लेते, तब नौजवानों के सामने सपने परोसते तो शायद सपने टूटने का भय नहीं होता। सज्जन वर्मा ने आरोप लगाया तो फिर भाजपा का जवाब तो आना ही था। सिंधिया समर्थक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कांग्रेस फैसले का विरोध कर रही है। तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है क्या? कांग्रेस का विरोध कर रही है इसमें। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम इसको करेंगे या इसको लागू करेंगे। ये तो कानूनों में जो भी है आवश्यक प्रावधान होंगे वो करेंगे। ऐसा है, कांग्रेस को तो हर चीज में चुनाव दिखता है। पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें तो एमपी की आबादी 20% तक बढ़ी है, लेकिन सरकारी नौकरियां 2.5% कम हुई। चाहे वो फिर 15 साल की शिवराज सरकार हो या फिर 15 महीने की कमलनाथ सरकार। अब देखना होगा कि सरकारी नौकरी में सिर्फ एमपी के नौजवानों को प्राथमिकता, ये ऐलान कैसे हकीकत बन पाएगा या फिर चुनावी जुमला ही बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।